बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम लोग लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे और उस पर हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें पहली क्लास में हमने लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था और दूसरी क्लास में हमने नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था और हमने दोनों से मुताल्लिक़ आपको होमवर्क दिया था। याद आया? आपको किताब में मौजूद लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के अलावा दीगर 10-10 काम अपने घर वालों से डिस्कस करने थे। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 1 एंड एक्टिविटी नंबर 2, और उसके बाद एक्टिविटी नंबर 3 में बुक में कुछ काम करना था, तो वो काम आप लोगों ने किया। तो आज भी हम बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो भी लिविंग थिंग्स से मुताल्लिक़ है, क्योंकि ये चैप्टर ही लिविंग थिंग्स है, तो इसमें ज़्यादातर बात लिविंग थिंग्स के बारे में ही होगी। तो आज का जो टॉपिक है वो पिछले 2 टॉपिक से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत तवज्जो से आपने सुनना है, क्योंकि इसकी बुनियाद पर आप तमाम चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह उन्हें लिविंग थिंग्स कहा जा सकता है और नॉन लिविंग थिंग कहा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Characteristics of living things. Characteristics of living things, यानी लिविंग थिंग्स की खुसूसियात। अगर किसी चीज में ये खुसूसियात मौजूद हो तो वो चीज लिविंग थिंग कहलाएगी। अगर किसी चीज में ये 4 खुसूसियात मौजूद हों तो वो क्या कहलाएगी? लिविंग थिंग। और अगर ये मौजूद ना हो तो फिर उसे क्या कहेंगे? नॉन लिविंग। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि ये खुसूसियात क्या हैं। नंबर 1, लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय themselves. लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय themselves, यानी लिविंग थिंग्स अपने आप हरकत कर सकती हैं। लिविंग थिंग्स अपने आप हरकत कर सकती हैं। आपने देखा होगा, अब तो आपको ये पता चल चुका है ना कि जिस चीज़ में ज़िंदगी हो वो लिविंग है, तो उसकी बुनियाद पर आपने मुख्तलिफ चीज़ों को देखा होगा कि वो अपने आप हरकत कर सकती हैं। जैसे तो ये देखिए रैबिट्स, ठीक है, और उसके बाद हॉर्सेस, तो एनिमल्स अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए क्रोकोडाइल, देख रहे हैं किस तरह मूव कर रहे हैं ये, तो एनिमल्स अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं। और उसके बाद स्नैक, ये देखिए किस तरह मूव कर रहा है। और इसी तरह दीगर एनिमल्स भी अपनी मर्जी से मूव करते हैं, जैसे ये देखिए कैंगरू, दे आर जंपिंग। और इसी तरह फिशेस भी एनिमल्स में शामिल हैं, वो भी अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं, आ सकती हैं। ये देख रहे हैं आप। और ये देखिए मंकी, तो दीगर एनिमल भी अपने आप मूव कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रॉग, देख रहे हैं किस तरह जंप करके एक जगह दूसरी जगह जा रहा है ये। और उसके बाद बर्ड जो है वो वॉक भी करते हैं। ये देखिए देयर इज़ अ डक, तो ये वॉक भी करती है और साथ साथ ये उड़ भी सकती हैं। ये देखिए लेकिन फ्लाई। तो तमाम एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं अपनी मर्जी से। हमने आपको बताया था कि प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स होते हैं, तो क्या वो भी हरकत कर सकते हैं? तो बात यह है कि प्लांट्स में हरकत या मूवमेंट इस तरह की नहीं होती जिस तरह एनिमल्स में होती है। एनिमल अपनी मर्जी से कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। प्लांट के साथ ऐसा मामला नहीं है, लेकिन उनमें महदूद पैमाने पर हरकत होती है। उनके जो पार्ट्स हैं वो मूव कर सकते हैं। जैसे आपने कभी देखा हो कि सनफ्लावर का जो फ्लावर होता है, सनफ्लावर के पौधे का जो फ्लावर होता है, वो सूरज की डायरेक्शन की तरफ उसका फेस होता है, देखा है।
नहीं देखा तो देखिए, ये देखें किस तरह सनफ्लावर का जो रुख है वो सूरज की तरफ है। जैसे जैसे सूरज मूव करता है तो ये भी मूव करता है, इसका जो फ्लावर है उसका रुख तब्दील होता है। इसी तरह बास पौधे बहुत सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, उन्हें टच किया जाए तो फौरन मोशन शो करते हैं, हरकत शो करते हैं, उनमें हरकत नज़र आती है। जैसे अगर किसी ने कभी छुई मुई का पौधा देखा हो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टच मी नॉट, और साइंटिफिक नेम है उसका माइमोसा। तो छुई मुई का पौधा आपने देखा है, टच मी नॉट प्लांट, उसको जैसे ही टच करो तो फौरी तौर पर उसकी जो पेटल्स होती हैं, जो लीफलेट्स होती हैं, वो बंद हो जाती हैं। देखा है? नहीं देखा तो इस वीडियो में देखिए। ये देखें किस तरह टच करते ही इसकी पत्तियां फौरन बंद होने लगती हैं। तो इस तरह प्लांट्स में भी मूवमेंट का अमल होता है। तो लिविंग थिंग्स के बारे में सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या पढ़ी? लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स, यानी लिविंग थिंग्स अपने आप हरकत कर सकती हैं। समझ में आई ये बात? अब दूसरी खुसूसियत के बारे में बात करते हैं। नंबर 2, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स में ग्रोथ यानी नशोनुमा का अमल होता है। ग्रोथ या नशोनुमा क्या होती है? उम्र के साथ साथ, वक्त के साथ साथ जिस्म का साइज बढ़ने का अमल ग्रोथ कहलाता है या नशोनुमा कहलाता है। जैसे आप खुद आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जा रहे हैं, इसी को ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, और यही कहलाता है कि लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकती हैं या लिविंग थिंग में ग्रोथ का प्रोसेस होता है। तो आपने जब इक़रा में दाखिला लिया था, यहाँ रोज़े में या शुबा कायदा में या शुबा हिफ्ज़ में अगर आप आए हों, तो उसके बाद आप कितने बड़े थे, और अब इस वक्त जब आप स्कूल में आए हैं तो आप किस कदर बड़े हो चुके हैं, ये नोट किया आपने? बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि आप बड़े हो चुके हैं। यही बढ़ने का अमल क्या कहलाता है भाई? ग्रोथ। ठीक है, ये उसका वर्ब लिखा हुआ है ग्रो। ठीक, और लिविंग थिंग्स में ग्रोथ का अमल होता है। वक्त के साथ साथ तमाम लिविंग्स का साइज बढ़ता है। हमने 2 तरह की लिविंग थिंग्स पढ़ी हैं, नंबर 1 प्लांट्स और नंबर 2 एनिमल्स। तो प्लांट में ग्रोथ का अमल सारी जिंदगी चलता रहता है। प्लांट्स में ग्रोथ का अमल सारी जिंदगी चलता रहता है, और उनमें जो पुरानी शाखें होती हैं उससे आगे नई शाखें मजीद निकलती रहती हैं और उनका साइज बढ़ता रहता है। लेकिन एनिमल्स में ग्रोथ का अमल महदूद वक्त के लिए होता है। जैसे आपने अपने वालिद या वालिदा को देखा होगा कि जब से आपने उनको देखा है तो उनका कद उतना ही है। जब आप बहुत छोटे थे, 1 साल के या उससे भी छोटे, तब आपने उनको देखा हो तो तब भी उनका कद उतना ही था, और अब भी उनका कद उतना ही है। ऐसे ही है ना? बिल्कुल। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स में से जो एनिमल्स हैं, उनमें ग्रोथ का अमल या बढ़ने का अमल महदूद वक्त तक होता है। तो लिविंग थिंग की दूसरी खुसूसियत हमने ये पढ़ी कि लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स में बढ़ने का अमल होता है, यानी उनके जिस्म का साइज बढ़ता है। प्लांट्स में ये अमल सारी उम्र चलता रहता है, जबकि एनिमल्स में ये अमल महदूद वक्त तक होता है, उसके बाद साइज नहीं बढ़ता। तीसरी खुसूसियत, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3, लिविंग थिंग्स
can reproduce. Living things can reproduce. Living things में अपने ही जैसे नए जानदार पैदा करके अपनी तादाद बढ़ाने की सलाहियत होती है। लिविंग थिंग्स अपने ही जैसे नए जानदार पैदा कर सकती हैं। तो तमाम लिविंग थिंग्स में ये सलाहियत होती है कि वो अपने ही जैसे नए जानदार पैदा करते हैं और उनसे उनकी तादाद बढ़ती है। ये देखिए, तमाम लिविंग थिंग्स के जो बच्चे हैं वो हमेशा उनके जैसे ही होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि जो लिविंग थिंग्स के बच्चे हैं वो उनके जैसे ना हों। कभी आपने ऐसा देखा है कि गाय का बच्चा बकरी के जैसा हो या हॉर्स का बच्चा बत्तख के जैसा हो? जी नहीं, हमेशा जानदारों के बच्चे उन्हीं के जैसे होते हैं। तो तमाम जानदारों में, तमाम लिविंग थिंग्स में ये सलाहियत होती है कि वो अपने ही जैसे नए जानदार पैदा करते हैं और ये अमल कहलाता है रिप्रोडक्शन। तो लिविंग थिंग की एक ख़ुसूसियत ये है कि वो अपने ही जैसे नए जानदार पैदा कर सकती हैं जिससे उनकी तादाद बढ़ती है, जिसे हमने पॉइंट नंबर 4 में पढ़ा कि लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, यानी लिविंग थिंग्स में अपनी तादाद बढ़ाने की सलाहियत होती है। तो इस वीडियो में आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे, मुख्तलिफ़ तरह के एनिमल्स हैं और सब के बच्चे उन्हीं के जैसे हैं। तो ये अमल कहलाता है रिप्रोडक्शन। इसके ज़रिए लिविंग थिंग्स की तादाद बढ़ती है। तो तमाम एनिमल्स में और तमाम प्लांट्स में भी ये सलाहियत पाई जाती है। आपने देखा है, ये देखें। तो इस तरह लिविंग थिंग्स अपनी तादाद बढ़ाती हैं और इसके साथ साथ ये सलाहियत प्लांट्स में भी होती है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4, लिविंग थिंग ब्रीथ। ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना। तो हमने बहुत पहले आपको बताया था कि लिविंग थिंग सांस लेती हैं। लिविंग थिंग सांस लेती हैं ना? बिल्कुल, आपको भी मालूम है लिविंग थिंग सांस लेती हैं। तो आज हमने लिविंग थिंग की 4 खुसूसियात पढ़ी हैं जिनकी बिना पर यह फैसला किया जाता है कि ये चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। अगर ये खुसूसियात मौजूद हैं तो वो चीज़ लिविंग कहलाएगी। अगर ये खुसूसियात मौजूद नहीं हैं तो उसे क्या कहेंगे? नॉन लिविंग थिंग। तो ये खुसूसियात क्या क्या हैं, अब जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। नंबर 1, पहले हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। नंबर 1, लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय themselves. Number 2, living things can grow. Number 3, living things can reproduce. Number 4, living things breathe. Living things अपने आप हरकत कर सकती हैं। लिविंग थिंग्स में बढ़ने का अमल होता है या बढ़ सकती हैं। लिविंग थिंग्स अपनी तादाद बढ़ा सकती हैं और लिविंग थिंग सांस लेती हैं। तो ये चारों लिविंग थिंग की खुसूसियात हैं। इनकी बिना पर ही ये फैसला किया जाता है कि कोई भी चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग। अब बारी है आज के असाइनमेंट की कि आपको क्या करना है। पहले तो आपको ये करना है कि ये खुसूसियात मैंने पढ़ाई हैं, इन चारों को आपने याद करना है। आप इन चारों को याद करेंगे, इंग्लिश में भी आपको याद होनी चाहिए और उर्दू में उसके मीनिंग्स भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है। मैंने लेक्चर के दौरान कई मरतबा इसकी मीनिंग्स बताई हैं और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी पे से ही याद कर लें और चाहें तो आप अपनी किताब में से याद कर सकते हैं। किताब में ये काम सफ़ा नंबर 39, 40, 41,
ठीक है, 39, 40 और 41 पर मौजूद है। मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप वहां से इसको देख सकें। ये देखिए, नजर आ रहा है, ये पेज 39, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। उसके बाद इस पर एक खुसूसियत लिखी हुई है, लिविंग थिंग्स कैन मूव। उसके बाद आगे चलें तो ये अगला सफ़ा है, पेज नंबर 40। ये देखिए पेज नंबर 40, और यहाँ दूसरी खुसूसियत लिखी हुई है, और ये है पेज नंबर 41। ये देखिए, तो मैं बात कर रहा था असाइनमेंट के बारे में। तो असाइनमेंट हमने आपको दिया है कि आप इन चारों खुसूसियात को याद करेंगे, और किताब में थोड़ा सा काम है करने के लिए। पेज नंबर 42 पर एक्टिविटी नंबर 5 है, वो आपको करना है। नजर आया पेज नंबर 42 पे एक्टिविटी नंबर 5 क्या करना है वो हम आपको किताब में दिखाते हैं, ठीक है। अजीज तलबा, ये देखिए, ये है पेज नंबर 42, और इस पर एक्टिविटी नंबर 5 मौजूद है। इस एक्टिविटी में दो काम करने हैं। एक तो यहाँ एक पोम लिखी हुई है, एक नज़म लिखी हुई है, इसे पढ़ना है, ठीक है। हम भी एक मरतबा आपको इसे पढ़ के दिखाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, लिविंग थिंग्स बनी हुई हैं। ये कुछ लिविंग थिंग्स हैं, ये पोम भी लिविंग थिंग्स के बारे में है, और ये सारी लिविंग थिंग्स बनी हुई हैं। इसमें आपको ये करना है कि इसमें आपको कलर्स करने हैं तमाम चीज़ों में, और कोशिश ये करेंगे कि तमाम चीज़ों में नेचुरल कलर किए जाएं, यानी ये चीज़ें कुदरती तौर पर जिस रंग की हैं, जिस रंग में पाई जाती हैं, वही कलर इसमें किए जाएं, ठीक है। अच्छी तरह कलरिंग का काम करना है। ड्राइंग के टीचर ने आपको सिखाया होगा ना कलरिंग किस तरह करते हैं, बस तो आपको इसमें कलरिंग करनी है। और इस पोम को पढ़ना है, ठीक है। किस तरह पढ़ना है? It is living, I know why, I know why. It is living, I know why, I know why. It eats and breathes and grows. It eats and breathes and grows. It eats and breathes and grows. It's alive, it's alive. It is living, I know why. I know why. It eats and breathes and grows. It eats and breathes and grows. It eats and breathes and grows. It's alive, it's alive. ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मज़ीद लिविंग थिंग्स के बारे में बात करेंगे। ये देखें, ये जो टॉपिक नज़र आ रहा है अगली क्लास में ये टॉपिक होगा, नीड्स ऑफ लिविंग थिंग, ठीक है। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।